बरेली की 9 विधानसभाओं के लिए आज सुबह से ही मतदान प्रारंभ हुआ। लोगों में मतदान के लिए विशेष उत्साह दिखाई दिया। युवा मतदाताओं में विशेष प्रकार का जोश था और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, राजेश अग्रवाल, सुप्रिया ऐरन, प्रवीण सिंह ऐरन आदि नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट डाले। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अभी हमने मतदान किया है और वास्तव में लोकतंत्रीय व्यवस्था में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है। सभी को मतदान में भाग लेना चाहिए, वंचित नहीं रहना चाहिए और लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूत कराने के लिए एक आवश्यक हिस्सा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी बरेली से जो 9 विधानसभा सीटें निकल के आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी थी, पर अब इस बार हमारे पक्ष में माहौल और ज़्यादा अच्छा है। लोग फिर से योगी जी की सरकार को देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए हमारा मानना है कि फिर से सारी सीटें जीतेंगे और बहुमत का अंतर और बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि हिंदुत्व को लेकर हिंदुत्व का नारा लगा के जो गुमराह कर रही है पब्लिक के लिए, इस तरह क्या? नहीं, तो विकास मुख्य मुद्दा है और लोगों का मानना है कि जिस ढंग से अमन चैन उत्तर प्रदेश में रहा है, ये केवल योगी जी के कारण ही संभव हो पाया है। इसको एक अच्छी दिशा मिलेगा। यही सारे मुद्दे हैं कि एक स्थायित्व रहे उत्तर प्रदेश में, सही ढंग से उत्तर प्रदेश की सरकार चले और काम करे। मुझे मानना है कि उत्तर प्रदेश का मुद्दा इस पर भरोसा और विश्वास करना है। पूरा परिवार परिवार के साथ सर कैसे सर? अच्छा ठीक है अब मैडम नहीं भैया जल्दी आपने वोट मास्क लगा लें। मंत्री जी, मतदान का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। जानना चाहेंगे क्या आपके आने वाले भविष्य में सरकार को ये देंगे जनता की? इस सरकार तो हमारी थी, है और रहेगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या मतलब विजन सरकार लेके चल रही है? आगे का निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो जितने 5 वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार जो है वो स्पष्ट रूप से विश्वसनीयता के आधार पर चलाई है। सारे जनता को साथ लेकर उनका विश्वास अर्जित करते हुए और इस सिद्धांत के साथ चलाया कि सबका साथ और सबका विकास हमने किया है। उसी को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा विश्वास। क्या नाम है आप? कैसे वोट करने आए हैं? जी बोले कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे, हमारा वोट खराब चला जाएगा। क्या दिक्कत है इनको? इनको पैरालिसिस हो गया था, अब सही है। वैसे अभी कमजोरी आ गई, कमजोरी बहुत है, अभी सांस फूलने लगी थी। आप लोगों ने कहा था कि मतदान ना करो, घर में कर दो, क्या कहा था इन्होंने? हाँ, बोले वोट डालने जरूर जाएंगे। इनके पापा हमारे पिताजी करते थे तो ये भी है। क्या नाम है आपका? उषा दीक्षित। कहाँ रहते हैं? गुलाब नगर। जा रहा है, मास्क लगाए, मास्क को पूरी तरीके से किया गया है। पूरे शहर में या तो कह लीजिए पूरे जनपद में, बरेली जनपद में जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा पूरी जो है ब्रीफिंग करके, मीटिंग करके सारी जो है सभी पोलिंग पर्सनल को और पुलिस फोर्स को और CPMF को सबको जो है ब्रीफ करके सबको जो है सेंसिटाइज कर दिया गया है। प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक सेंटर पर, मतदान केंद्र पर CPMF लगी हुई है, अर्धसैनिक बल हैं और हर जगह व्यवस्था की गई है। जो है दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी रैंप जो है हर जगह ऑलरेडी बना हुआ है और व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। कहीं से कोई समस्या दिव्यांग मतदाताओं को वोट देने में नहीं आने पाएगी, ऐसा जो है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो है जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा व्यवस्था करा दी गई। कोविड-19 को देखते हुए प्रत्येक सेंटर पर और प्रत्येक जितने भी सेंटर हैं कोविड हेल्प डेस्क लगा हुआ है एंट्री पॉइंट पर और वहाँ पे थर्मल स्कैनर इत्यादि है जो है और
आपका सैनिटाइजर भी है, सब कुछ है, और ग्लव्स पहन करके मतदाता जाएगा, ईवीएम का बटन जो भी दबाएगा अपने मनपसंद के अनुसार उम्मीदवारों को, और उसके बाद जो है ग्लव्स को डिस्पोज कर देगा, जो है वो फिर वापस कलेक्ट करा लिया जाएगा। जितना भी सूचना आई थी जो है सभी केंद्रों पर मैंने अधिकांश पर मैं और एसपी सिटी खुद भ्रमण कर लिए हैं और उसको ठीक ठाक करा दिया गया है। और हम लोगों के कहीं पर हम लोगों के जाने के पूर्व ही जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा और ESI इसके EVM के इंजीनियर्स द्वारा सभी मशीन को ठीक करा दी गई है, और जहां ज़रूरत पड़ी है वहां रिप्लेस भी करा दी गई है। अब हर जगह मतदान सुचारू से चल रहा है। जनपद बरेली में 9 विधानसभाएं हैं, जिसमें 1955 मतदान केंद्र हैं और 3804 मतदेय स्थल हैं। हमारे यहाँ मतदान सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है और कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारे जितने भी सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं, हमारे जो क्षेत्राधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, सारे अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है, व्यवधान नहीं है। सर, कहीं पर जानकारी मिल रही है, कहीं पर EVM मशीनें खराब हो रही हैं, कहीं पर काफ़ी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा बात सामने आ रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी से हमारी वार्ता हुई है, उनके द्वारा बताया गया कि सब जगह व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। सर नमस्ते। पहली बार वोट डालने आई हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? यही कि वोट हमारा अधिकार है और जैसे कि हम इस देश के नागरिक हैं तो 18 का होते ही या 18 से ऊपर के होते ही हमें वोट ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और ये हमारा मौका है। जिस तरीके से हम त्यौहार मनाते हैं इतना धूमधाम से, उसी तरीके से ये त्यौहार जो हर 5 साल बाद आता है, हमें इसे भी फर्ज से निभाना चाहिए। कितनी मतदान प्रक्रिया चल रही है? देखिए, जनपद की सभी 9 विधानसभाओं में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान, जोनल मजिस्ट्रेट साहबान और उनके साथ पूरे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स साथ साथ भ्रमण कर रहे हैं। शांतिपूर्वक बिना किसी समस्या के मतदान चल रहा है। कुछ जगह पर मतदान हुआ है? नहीं, मतदान धीमा नहीं हुआ है। कहीं कहीं मशीनें रिप्लेस हुई हैं ड्यूरिंग मॉक पोल। तो कई बार ऐसा होता है कि मॉक पोल के दौरान मशीन रिप्लेस करनी पड़ती है और वो रिप्लेस हो गई हैं और मशीन चलने की अपनी गति है, उसी हिसाब से मतदान हो रहा है। कहीं भी कोई स्लो मतदान की स्थिति नहीं। हाँ, उनको तत्काल बदल दिया गया या फिर उनको अगर कर्मचारी नहीं ठीक कर पा रहा था तो उसके साथ जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और हमारे मास्टर ट्रेनर्स उनको सही करा करके मशीनें सब मतदान करा रहे हैं। परसेंटेज अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगा।